पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हें मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा। मालूम पड़े विवाद खड़ा। तो जबरदस्ती ना कथा के पंडाल में पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप मंदिर पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप कथा सुन सकते हो। ये तो अपने भीतर की मस्ती होती है, ये तो अपने भीतर का एक आनंद होता है, अपने भीतर की एक अलमस्ती होती है। और उसी भीतर की मस्ती में, उसी ही भीतर की अलमस्ती में हम भगवान शिव का गुणगान कर बैठते हैं। उसी भीतर की परमात्मा की अलमस्ती में हम भगवान की कथा में जा बैठते हैं, उसी भीतर की अलमस्ती में हम भगवान का स्मरण कर बैठते हैं। और जब हम भगवान का भजन शिव की मस्ती में, शंकर की मस्ती में, भजन की मस्ती में, भगवान की करुणा की मस्ती में, जब हम शिव के भजन की मस्ती में डूबने लगते हैं, तब हमारा शंकर एक काम करता है कि हमको वो हस्ती बना देता है जो दुनिया में कोई एक दो ही हो पाते हैं। ये शिव की मस्ती का आनंद है, ये भगवान शंकर की विरल मस्ती का आनंद है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थू छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थू छड़ी नाम कटी जावांगी। तो हमारे भीतर जब शिव नाम की मस्ती हो, हमारे भीतर जब भगवान शंकर के नाम की मस्ती हो, हमारे भीतर जब शिव नाम का स्मरण हो, हमारे भीतर जब शंकर नाम की मस्ती अंदर से भीतर से सम्मुख में प्रकट होने लगे, तब समझ लेना कि शिव तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गए। अब तुम साधारण नहीं, तुम्हारी हस्ती स्वयं शिव देवाधिदेव महादेव कुछ निश्चित कर, कुछ भगवान शंकर निश्चित कर। तीन चीजें हैं। पहले नंबर पर है शिक्षा, और वो शिक्षा जिसको हम अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे गुरु के पास, अच्छे टीचर के पास पहुंचकर ग्रहण करते हैं। और वो शिक्षा हमको जीने का तरीका सिखाती है। वो शिक्षा आपको एक अच्छी कुर्सी तक भी पहुंचा सकती है, वो शिक्षा आपको एक अच्छे पद तक पहुंचा सकती है। फिर दूसरे नंबर पर है धन, पैसा। पैसा आपको गाड़ी भी दिला सकता है, बंगला भी दिला सकता है, जमीन भी दिला सकता है, आपको प्रतिष्ठित भी बना सकता है, वैभवपति भी बना सकता है। और तीसरे नंबर पर है संस्कार। शिक्षा, धन और संस्कार। संस्कार यदि आपके जीवन में है, श्रेष्ठ संस्कार यदि आपकी जिंदगी में है, तो आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है, आपके पास में जो धन आया है, संपदा आई है, जो शिक्षा आई है, आपके भीतर का संस्कार आपको शिक्षा और धन के साथ में यदि संस्कार का मिश्रण हो जाता है, तो आप जगत के वो स्त्री, वो पुरुष बन जाते हो जो जीते जी तो पुजाते ही हो, मरने के बाद भी पुजाते हो। संस्कार का पुट उस शिक्षा में, संस्कार का पुट उस धन में हमको और आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है। कल कथा में कहा था, और हम फिर निवेदन करेंगे आपसे, आपकी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना। किसी को आप 1 रुपए दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। किसी को आप अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। इस व्यासपीठ से हम करें, और एक बार नहीं, हम पहले भी कह चुके हैं, आप किसी को अठन्नी मत दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए। आप एक काम करो, अपने घर को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और घर के बच्चों को शिक्षा अच्छी दे रहे हो तो फिर उसके साथ एक काम करो, अपने परिवार में कोई पढ़ने का
कोई विद्या अध्ययन करना चाहता है और उसके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी पढ़ाई की, उसकी शिक्षा का पैसा आप दीजिए। और अगर घर में भी अगर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और पैसा है, तो पड़ोस में देखो कि कोई शिक्षा अध्ययन करने वाला हो और उसके पास धन नहीं है, तो उसकी शिक्षा का खर्चा आप उठाइए। और वो भी है तो फिर अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में देखिए कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसको पढ़ना है, उसके पास धन नहीं है, तो उसकी शिक्षा का पैसा आपको देना चाहिए। एक शिक्षा और एक चिकित्सा, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, ये जिंदगी में जितना बन सकता है अच्छे के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से बांटना चाहिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं चाहूँगा व्यासपीठ के पास में आप आएँ और पोथी पूजन करें। छत्तीसगढ़ शासन के डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। एक उच्च पद पर होने के बाद भी आपके संस्कार, उच्च पद पर होने के बाद भी एक माता पिता के जो संस्कार हैं वो बच्चों में झलकते हैं। और माननीय डीजीपी साहब के इस पंडाल में आना और शिव कथा में पहुंचना, ये माता पिता के संस्कारों की ही परिणता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव तत्व का भगवान शंकर का पवित्र चरित्र, शिव महापुराण की कथा का एक है शिक्षा, दूसरे नंबर पर है धन। दोनों आ भी जाए, शिक्षा भी आ जाए और धन भी आ जाए, पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती है यदि संस्कार ना आए तो वो शिक्षा और वो धन किसी काम नहीं। संस्कार के बिना आपका धन बेकार है। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, सब उत्तर देना। पूरे घर में जितने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर जितने रूम हैं, जितने कमरे हैं, उन कमरों में, उन रूम में सबसे अच्छा रूम, सबसे भरा हुआ रूम, जिस रूम में सबसे ज्यादा आनंद आपको आता है रुकने में, बैठने में, बोलने में, वो रूम अगर होगा तो आपके घर की माँ का, आपके पिता का रूम होगा, जिसमें थोड़ी देर बैठोगे तो आनंद की।
अपने माता पिता का कक्ष, अपने माता पिता का। दिन भर की थकान हो, दिन भर की तकलीफ हो, थकान हो, कष्ट हो बहुत ज्यादा, आप थोड़ी देर अपनी माता के कमरे में, अपने माँ के कक्ष में, थोड़ी देर अपने पिता के कक्ष में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास में 2 मिनट, 2 क्षण, 5-10 मिनट जाकर बैठ जाइए। और आप जब वहां पर जाकर बैठेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर पर किसी बुजुर्ग का हाथ है, मेरे सिर पर कोई बड़ा बैठा हुआ है और मैं इस कार्य को कर सकता हूं। एक श्रेष्ठता का अनुभव, एक अच्छे का अनुभव आप, और जितना अपने माता पिता के कमरे में, अपने माता पिता के कक्ष में जाकर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, शिव महापुराण की कथा कहती है, वही आनंद की अनुभूति आपको देवाधिदेव महादेव के देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त होगी। वही की और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि एक शिव जी ने माता सती से प्रेम किया, माता सती ने शंकर भगवान से प्रेम किया। दोनों के प्रेम में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि माँ सती जब भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करी और सती माता का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और शिव जी को निमंत्रण ना देकर भगवान शंकर का एक मूर्ति पाषाण की दरवाजे पर खड़ी कर दी। और जो दरवाजे पर पाषाण की मूर्ति खड़ी करी, माँ सती ने जैसे ही उस पाषाण की मूर्ति पर, भगवान शंकर की मूर्त पर जैसे ही माला पिनाई, माला पिनाते से ही भगवान शंकर उस पाषाण की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उस पाषाण की मूर्ति से सामने आ जाते हैं। प्रेम की कितनी आनंदता हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव को अपना पिता मान लेते हो, भगवान शंकर को अपना एक आनंदमय भाव मान लेते हो, और शिव जी के मंदिर में जाकर आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान से अपने मन की बात करते हो, शिव जी को अपने हृदय की बात जब श्रवण कराते हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पाषाण हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पत्थर का शिवलिंग हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो एक पाषाण हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में केवल एक पत्थर का एक मूर्ति हो सकती है, शिवलिंग हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप दिल से, प्रेम से, स्नेह से एक लोटा जल शिव को समर्पित करते हो और अपने मन की बात करते हो, उस समय पर शिव पाषाण के नहीं रहते, पत्थर के नहीं रहते, मेरा उघड़दानी आपकी बात सुनने के लिए आपके सम्मुख में हाजिर विराजमान। प्रेषक बोलो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छठी ना कटी जावांगी, बोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी ना कटी जावांगी। शिव सती के प्रेम की कथा करें, शंकर भगवान मां सती से जो प्रेम करते हैं, सती और शिव का ये पवित्र प्रसंग, पवित्र प्रसंग और एक बड़ी सुंदर चरित्र। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको दुनिया ने त्याग दिया, आपके घर में भोजन बनाने के लिए गांव में लकड़ी जलती है, गोबरी कंडा जलता है और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या? जम के तो बोलो, क्या करते हो उसको? फेंक देते हो या बर्तन मांजने में उसको थोड़ा सा
जिस राख को आपने संभाल के नहीं रखा, जिस राख को आपने संजो कर नहीं रखा, जो राख आपकी कंडे से निकली, गोबरी से निकली, लकड़ी से निकली, वो राख आपने उठाकर बाहर फेंक दी, किसी काम की नहीं रही। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, राख किसी काम की नहीं रही। तब शिव जी, शिव चरित्र कहता है कि मेरे देव अधिदेव महादेव इतने प्रखर हैं, जिस राख को दुनिया का कोई व्यक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, उस राख को भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण कर कर उस राख की भी कीमत बढ़ा देते हैं। वो शिव गला पकड़ रहा है, बड़ा मीठा सा ये गला एकदम खींचना पड़ रहा है बोलने में। राख, जिस राख का कोई महत्व, जिस राख की कोई मूलता है, वो राख भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करते हैं। चपटी कबूत में खजाना हुए, वो राख मेरे भगवान शंकर, वो राख मेरे शिव अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। और एक और प्रसंग ध्यान देना, राख तो शिव जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया, जो सर्प मंथन के समय पर निकला, जो सर्प मंथन के समय पर प्रयोग में लिया गया, प्रयोग में उस सर्प को लिया गया, उसका शरीर पूरा की पूरा घिस गया था, बीच बीच में वो शरीर पूरा रक्त से सराबोर हो गया था। वो सर्प अमृत देवताओं ने ले लिया और विष शिव जी के पास आ गया, और वो सर्प जो शरीर से बिल्कुल बेकार सा हो गया था, जिसका शरीर पूरा घायल हो गया था, जिसका शरीर किसी काम नहीं बचा था, वो सर्प आखिरी में भगवान शंकर को दया आई और शिव जी को लगा कि देवताओं ने तो अमृत प्राप्त कर लिया, मुझे विष मिल गया, पर ये सर्प को कुछ भी नहीं मिला जिसने वो मंथन किया। शिव जी ने उस सर्प को देखा कि उसका पूरा शरीर बेकार सा हो गया, पूरा शरीर, और जब शरीर पूरा बेकार सा हो गया, तब मेरे देव अधिदेव महादेव ने उस सर्प को अपने गले में धारण किया, अपने गले। दुनिया जिसको त्याग दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, लोग कहते हैं कि ये नकारा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। दुनिया जिसको नकार दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, समझ लेना अगर वो किसी काम का नहीं है, जैसे धतूरा, जैसे कनेर का फूल, जैसे सर्प, जैसे राख, जैसे चंद्रदेव पूरे बीमार पड़ गए, शरीर पूरा गल गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तब वो चंद्रदेव भी जब किसी कार्य के ना बचे, तब देवता भी उससे दूरी बना लिए। तब मेरे भगवान शंकर ने चंद्र को भी स्वीकार करा, राख को, भस्म को भी स्वीकार करा। तब मेरे भगवान शंकर ने सर्प को भी स्वीकार करा, और राख को, धतूरे को, कनेर को मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। मेरे शिव जी ने उसको स्वीकार किया। ऐसे मेरे भगवान शंकर, ऐसे मेरे भगवान शिव, और ये शिव, ये शंकर, ये उग्रतानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटी भोले में तेरी। जो किसी काम का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, वो मेरे शिव के काम,
मेरे शब्द। चलो एक बात और आपसे पूछे, कोई ऐसा देवता जो एक लोटे जल से राजी हो जाता? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो, केवल एक लोटे। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो गए। कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सत्ता तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास में रखो, सब तुम्हारे पास में रखो। भगवान शंकर जी एक प्रसंग, उस प्रसंग में भगवान दक्ष प्रजापति की बेटियां जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ था, वो सारी की सारी 27 कन्या रोती रोती दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। और 27 कन्या जब दक्ष प्रजापति के पास में पहुंची, आंखों में से उनके आंसू निकल रहा था, रो रही थी, नैनों से